अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फटाफट नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। जी, हम बात करेंगे पाकिस्तान की। सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना ये है कि वो अपनी सैलरी नहीं लेंगे, यानी कि जो एक प्रेसिडेंट की सैलरी होती है उससे उन्होंने कहा कि वो नहीं लेंगे। उसके साथ साथ जी उनके उनको देखा देखी उनके साथ ही मोहसिन नकवी साहब जो कि अभी मिनिस्टर बने हैं पंजाब में। जी हाँ, और कहा यह जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे भी कहलाते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी ये कहा है कि जी मैं भी, यानी कि मोहसिन नकवी साहब भी सैलरी नहीं लेंगे, यानी कि जो मिनिस्टरशिप उनको मिली है उसकी सैलरी वो नहीं लेंगे। उसके अलावा जी अलीम खान साहब ये भी मिनिस्टर बने हैं और अलीम खान साहब का भी यही कहना है कि ना वो सैलरी लेंगे और ना ही कोई दूसरी फैसिलिटीज जो कि किसी मिनिस्टर को दी जाती है वो भी नहीं लेंगे। बात सब ये है कि ये सारे फोकट में काम कर रहे हैं, तो वो सैलरी जो इनकी बनती है वो अगर हो सके तो गवर्नमेंट मुझे दे दे, इसलिए कि मेरे पास बड़ी कड़की चल रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि जी सैलरीज़ तो वैसे आप लोग ले लें चाहे, लेकिन काम भी करें, क्योंकि हमारे से पहले जितने भी पॉलिटिशियंस आए, मिनिस्टर्स आए, सैलरी तो लेते थे, काम नहीं करते थे। लेकिन ये लोग एक नया तमाशा इन्होंने शुरू किया है, हर एक कह रहा है जी मैंने सैलरी नहीं लेनी। वैसे सैलरी लेके करना भी क्या है आप लोगों ने? अब आसिफ अली जरदारी साहब को ही ले लीजिए, अरबपति आदमी है। जी हाँ, बिलियनियर है वो, ऐसा वैसा पैसा नहीं है उनके पास। सभी जानते हैं कि कितना उनके पास पैसा है। और यही हाल नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का और सब लोगों का है। और जो बाकी के लोग कह रहे हैं, अलीम खान साहब वो भी बहुत ज्यादा पैसे वाले टीवी चैनल के मालिक भी हैं। उसके साथ साथ बहुत पैसा इमरान खान के एटीएम कार्ड कहलाया करते थे अलीम खान साहब। एक जमाने में इमरान खान के सारे खर्चे खुर्चे यही उठाया करते थे। और इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब का भी यही पता है कि जी उनको एक तरफ तो पीसीबी का चेयरमैन भी लगा दिया गया है, उसके साथ साथ उनको जो है मिनिस्टर भी बना दिया गया है। और उनका भी यही कहना है कि जी मैं सैलरी नहीं लूंगा, कितने प्यारे लोग हैं, इनकी मैं नजर उतार लूं। लेकिन ये जरूर है कि इनके साथ अब ये भी है कि पता नहीं काम ये कैसा करेंगे, इसलिए कि तो पैसा लेके काम नहीं करते, तो बगैर पैसे के तो आपको पता है बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे। तो आप देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये कितने दिन चलने वाली है और कैसे चलने वाली है। और जो कुछ कहा जा रहा है कि वो पैसा नहीं लेगा, वो पैसा नहीं लेगा, आखिर पैसा लेगा कौन? भाई लोग। हो सकता है जी भाई लोग से कोई डील हुई हो कि तुम लोग की सैलरी हम रख लेते हैं, ये भी हो सकता है, तभी हम तुम्हें मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कुछ बनाएंगे। खैर ये उनकी भाई लोग की और इनकी आपस की बात है, मुझे क्या पता, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रही हूँ। लेकिन भाई लोग से मुझे याद आया जी एक साहब और उनका नाम है जी नदीम अंजुम साहब। जी हाँ, आईएसआई के डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब के बारे में ये खबर भी चल रही है कि जी रिटायरमेंट के बाद इनको अमेरिका में एम्बेसडर बना दिया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर बनाए जाएंगे ये। लेकिन बात सारी ये कि क्यों आखिर सिविलियन जॉब्स पे ये सारे रिटायर्ड फौजी क्यों जाते हैं, मुझे इस पे बहुत सख्त एतराज है। लेकिन ये और बात है कि मेरी सुनता कोई नहीं है। मगर ये देखें जी, अब इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि जी एम्बेसडर बन के जाएंगे ये अमेरिका में। हो सकता है वहां पे इनको कोई अच्छा हेयर ड्रेसर मिल जाए जो इनका हेयर कट कर दे, वरना तो इनकी जिस तरह की पिक्चर्स आती है मुझे इनका हेयर कट अजीब सा लगता है। मगर खैर हेयर कट कराने के लिए नहीं जा रहे होंगे अमेरिका यकीनन। मगर ये जरूर है कि अब ये एम्बेसडर बनकर अमेरिका के लिए रवाना होने ही वाले हैं। अब ये कहाँ तक ये बात जो है, कब ये खबर जो है कि ऑफिशियली वेबसाइट्स पर आएगी, ये हम आपको जरूर बात करेंगे एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे, यानी कि हमजा और सॉरी हमजा कह रही हूँ, हुसैन और हसन। जी हाँ, हसन नवाज और हुसैन नवाज जो हैं ये दोनों पाकिस्तान आ चुके हैं और आते के साथ ही इनके करप्शन के केसेस भी खुल चुके हैं। ये दोनों भाई जो हैं वो तकरीबन 6-7 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं, ये बताया जा रहा है। इनके ऊपर कई तरह के करप्शन केसेस थे और अभी भी हैं, और आते के साथ ही वो केसेस जो है वो रीओपन भी कर दिए गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब को पता ही होगा, हो सकता है जैसे नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो गए, इनके केसेस भी खत्म कर दिए जाएंगे। जाहिर है कि ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे केसेस बनते हैं वैसे ही केसेस खत्म भी कर दिए जाते हैं। इमरान खान साहब जेल में है और इमरान
इमरान खान के साथ ही बहुत शोर मचा रहे हैं कि 2 वीक्स के लिए इमरान खान के साथ किसी भी किस्म की मीटिंग्स जो है वो रोक दी गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट का कहना ये है कि जी हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा किया है। उसके साथ साथ ये बातें भी गर्दिश में है कि इमरान खान को शायद उनके घर बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाए। उसके ऊपर उनकी बहन अलीमा खान का कहना यह है कि इमरान खान को बनी गाला भेजकर उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी। अब चाहते क्या है पता नहीं, खान साहब जेल में रहना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, हाउस अरेस्ट होना चाहते हैं, चाहते क्या है कुछ बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल इस वक्त यही कहा जा रहा है कि जी अडियाला जेल जहां पे इमरान खान मौजूद है वहां पे मीडिया को जाने से भी रोक दिया गया है और साथ साथ 2 वीक्स के लिए इमरान खान से कोई भी तरह की मीटिंग्स वगैरह जो है वो नहीं हो पाएंगी। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा और साथ साथ ही बारिश हो रही है यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ और बारिश खूब हो रही है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 6 डेज तक ये बारिश चलती रहेगी। अब मुझे नहीं मालूम कि बाकी की कंट्रीज खासतौर पे बांग्लादेश या भारत में क्या हाल है, लेकिन यूएई में भी बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और उसके बाद वहां का जो हाल है वहां पे आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जिस तरह की वीडियोस लग रही हैं वो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि सारा पैसा शेखों ने सिर्फ मॉल्स बनाने में लगा दिया और ये नहीं सोचा कि बारिश होगी तो पानी को किस तरह से वहां से साफ किया जाएगा। बात करेंगे मोदी जी की। जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी ने जी फाउंडेशन स्टोन रखा है सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ, सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं बेसिकली। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने यहाँ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। मगर भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने यकीनन इकोनॉमी में अपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। और जैसे कि मोदी जी का कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक गुजरात से है, वैसे गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादातर हमारे यहाँ भी गुजरात के ही लोग हैं और यकीनन पाकिस्तान जो है वो ये सब कुछ देख रहा होगा। लेकिन बहुत से लोग हो सकता है पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो सॉरी, पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान को भी कुछ खूबसूरत बनाना चाहते हो, कुछ कंपनीज को यहाँ भी लाना चाहते हो कि कोई इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसे लोग नहीं आए जो हमें ये बता सकें या ये पाकिस्तान में कर सकें कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके सही लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान कमाना शुरू करे, अपने जो है वो ट्रेड ओपन करे और कई दूसरी चीजें जो इसमें पाकिस्तान कर सकता है। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे टैलेंटेड लोग मौजूद नहीं है या यहाँ पे लोगों का दिमाग नहीं चलता, वैसे दिमाग तो वाकई पाकिस्तान में लोगों का बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका बुरा हाल है और उसकी मेन रीजन करप्शन भी है। उसके साथ साथ लोग इंटरेस्टेड इसलिए नहीं कि हर किसी के फैमिली जो है वो तो जी कोई किसी की लंदन में है तो किसी की अमेरिका में है तो किसी की दुबई में है तो कोई कहीं है। मगर साथ आप ये भी देखें कि अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में ही है, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये मैं तो खैर कह ही रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने भी कहा था और वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इमरान खान का भी यही कहना है कि मोदी जी के ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं है। पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी की पॉलिसीज जैसी रही हो वो रही हो, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ज्यादा वेलकम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आए हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है कि वो भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करे, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मैं कंपेयर नहीं कर रही, जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपने से स्ट्रॉन्ग, अपने से बड़े, अपने से अच्छे कंट्री से सीखा तो जा सकता है। तो मैं भी सिर्फ सीखने को कह रही हूँ
अपने पाकिस्तान के लोगों से कि भारत को देखें और भारत से सीखें कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी आगे गई, किस तरह से उन्होंने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई है और कैसे उनके यहाँ जब कोई कंपनी आती है तो वो ये समझती है कि वो महफूज है, उसका उसका पैसा भी जो है वो वापस आ जाएगा, उसको प्रॉफिट भी होगा। और ये सब चीजें देखकर यकीनन पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो बहुत परेशान होती है। हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हैं अभी वो सभी जानते हैं, उसमें बताने की कोई खास जरूरत नहीं, वैसे तो सबने कई कई बार बताया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को देखते हुए अब हमें उम्मीद हो रही है कि जो हमारी हालत है हम इससे आगे जाने वाले नहीं है, पीछे ही जाएंगे। अब हमारे मिनिस्टर्स ने ये तो कह दिया है कि जी हम सैलरीज नहीं लेंगे, लेकिन ये नौटंकी भी कब तक चलने वाली है। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी मौजूदा माली साल मुश्किल होगा, वफाकी वजीर खजाना, जी हाँ, जो नए इन्होंने बनाए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि जी ये साल जो है उसमें इकोनॉमी जो है वो खराब ही रहेगी, पाकिस्तान में मुश्किल में ही रहेगा। और मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे होंगे 2-4 साल बाद आप लोगों को आदत हो जाएगी। ये शायद यही बात आगे कहने वाले हैं। तो इसलिए कि काम करते हुए मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो आके पहली बात यही करता है कि जी ये साल बड़ा मुश्किल रहेगा। तो जी उसके बाद क्या होगा ये भी बता दीजिए, और कैसे सही होगा ये भी बता दीजिए। सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं और उसके ऊपर काम करता हुआ हमें कोई दिखाई नहीं देता। बात करेंगे एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने आईटी के शोबे को बैनुल अक़वामी मेयार पे लाने के लिए खूब मेहनत करना होगी। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि आईटी की फील्ड को आगे लेके जाने के लिए, उसमें प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है। शहबाज शरीफ साहब काम करके दिखाइए, आप लोग बस भाषण देते हैं, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन आप लोग काम करके दिखाइए तब कुछ होगा। आईटी में तो खैर पूरी दुनिया को ही पता है कि आईटी फील्ड में पाकिस्तान कितना पीछे है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन आप लोग काम करेंगे तब ना, आप लोग तो सिर्फ बातें करते हैं और आप लोग सिर्फ अपनी अपनी जो मिनिस्ट्री है उसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं लंदन, अमेरिका या कहीं और। खैर अब शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन अब ये कहाँ तक इसके ऊपर काम भी करेंगे वो यकीनन लोग इस बात का इंतजार करेंगे, खासतौर पे स्टूडेंट्स। पश्तीन में एम्बुलेंस से 15 मन चर्स बरामद। जी हाँ, बलूचिस्तान का ये एक कस्बा है या टाउन है, वहां से जी एम्बुलेंस के अंदर से 15 किलो जो है वो चर्स मिली है, या चरस होती है, क्या होती है ये, ड्रग्स। हाँ, ये खैर ये मिली है और अब ये हाल हो गया है कि जी अब एम्बुलेंस में भी लोग ड्रग्स लेके घूम रहे हैं पाकिस्तान में। इतने आराम से ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, और उसके बाद जी पकड़े गए। और अब ये चीजें जो हैं हम फिर उस पे अफगानिस्तान पे डाल देंगे कि जी अफगानिस्तान वाले भेज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एम्बुलेंस तक में ये चीजें रख के लोग घूम रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर बहुत एक्शन होना चाहिए, बहुत इन लोगों को पकड़ना चाहिए और बलूचिस्तान में जो है इस किस्म की एक्टिविटीज को रोकना। खैर बलूचिस्तान क्या पूरे कंट्री में हो रही है, लेकिन रोकेगा कौन, इसलिए कि जो लोगों को रोकना होता है वो खुद ही इसमें आपको पता है कि इन्वॉल्व होते हैं और उनकी मर्जी से ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये न्यूज किसी तरीके से बाहर आ गई है। अब हम आपको बताएं जी, फैसल वावड़ा साहब का कहना है 15 दिन के बाद पता चलेगा कि नाअहल हुकूमत पाकिस्तान के साथ क्या करने वाली है। जी हाँ, फैसल वावड़ा साहब जो कि फौजी बूट लेकर एक टॉक शो में पहुंच गए थे, बहुत इनकी वो पिक्चर और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी क्योंकि बहुत अच्छा पॉलिश करते हैं। जी हाँ, तो उनका कहना ये है कि 15 डेज के बाद पता लगेगा कि जो नाअहल यानी कि ये गवर्नमेंट जो अभी आई है उसके बारे में उनका कहना है कि ये गवर्नमेंट जो है वो क्या काम करती है और किस तरह से कंट्री को चलाती है। खैर वो तो सही है, लेकिन फैसल वाउडा साहब आप जिस गवर्नमेंट के साथ थे, पीटीआई, उसने भी कुछ काम खास किया नहीं था, तो इसलिए आपको तो रहने ही दीजिए, आप तो बात नहीं कीजिए। और दूसरा ये कि जाहिर है आप जो बात करते हैं वो आपको मिला होता है डिक्टेशन एस्टैब्लिशमेंट से, एजेंसी से, तो इसलिए आप वो बात करते हैं। लेकिन खैर इंतजार तो सभी को है, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार है कि जो नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान की वो आखिर किस तरह से काम करती है। आईएमएफ का डेलीगेशन आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। जी हाँ, आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान आज पहुंचेगा और उसके बाद ही वो देखेंगे और फैसला करेंगे
सिर्फ पाकिस्तान को लोन जो देना है वो तो खैर देना ही है उन्होंने, वो तो चाहे जो मर्जी कर ले, वो हम उनसे लोन तो ले ही लेंगे, इसलिए कि पैसा निकलवाना हमें आता है आईएमएफ से। तो खैर बहरहाल वो आएंगे यहाँ पर आके जो है ब्रीफिंग देंगे, ब्रीफिंग लेंगे और उसके बाद हमारे लोगों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ आम पब्लिक जो है उसको कहाँ कहाँ टाइट करना है, कहाँ कहाँ आम पब्लिक जो है उससे टैक्स लेना है, उससे पैसा निकलवाना है, बिजली के बिल बढ़ाने हैं, गैस के बिल बढ़ाने हैं, मेडिसिन के बिल बढ़ाने हैं, क्या क्या करना है, ये सब कुछ। फ्यूल प्राइसेस भी यकीनन इंक्रीज करके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है जो रमजान अभी चल रहा है और उसके बाद जो ईद आने वाली है, वो ईद जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई खास अच्छी नहीं रहेगी, या उसमें मेरा ख्याल है लोग उस तरह से नहीं मना सकेंगे जैसे नॉर्मली लोग ईद करते हैं कि जी ड्रेसेस ले रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, वो सब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो लेंगे कैसे। तो इसलिए यकीनन आईएमएफ का डेलीगेशन जो आज आएगा उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यकीनन पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात और मजीद सख्तियां और अपनी शर्तें या कंडीशंस जो हैं वो बताने के लिए आ रहे हैं, हमें कोई मिठाई या लड्डू खिलाने के लिए नहीं आ रहे। हम बात करेंगे एक बार फिर, लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को अफ्तार से सहरी तक खुले रहने की परमिशन दे दी है। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ये कहा है कि जी ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, यानी कि वहां पे सहरी से लेकर अफ्तारी तक जो है वो खुले रह सकते हैं। एक सेकंड, मैं सहरी से अफ्तारी पढ़ रही हूँ कि अफ्तारी से सहरी पढ़ रही हूँ, मैं अफ्तार से सहरी तक, सॉरी, अफ्तार से सहरी तक खुले रहने की परमिशन दे दी है, इसलिए कि सहरी से अफ्तारी तक खुले तो फिर हमारी पब्लिक तो खाती ही रहेगी। नहीं नहीं जी, सहरी से लेकर सॉरी अफ्तारी से लेकर सहरी तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जी रेस्टोरेंट्स जो है वो खुले रह सकते हैं, वरना उससे पहले शायद बंद कर दिया जाता होगा। वैसे इस्लामाबाद में तो खुले ही रहते हैं, हमने तो नहीं देखा इस्लामाबाद में बंद होते हुए, लेकिन लाहौर में हो सकता है बंद हो जाते हो। मगर अब लाहौर में भी जो है वो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अफ्तारी से लेकर और रात मतलब सहरी, आजकल खैर सहरी सुबह 5 बजे तक होती है तो इसलिए 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर चीफ जस्टिस की, और चीफ जस्टिस का कहना ये है कि जी आप पार्टीशन के बारे में हमें फखर से आज़ादी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी हम लोग जो बात करते हैं ना कि जी पाकिस्तान क्रिएट हुआ है, वो नहीं करे बल्कि कहें पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, मतलब ये कहना है चीफ जस्टिस का। लेकिन सर ये बता दीजिए कि ये क्यों कहना है, इसलिए कि मेरे ख्याल से तो, या बहुत से मेरे जैसे लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था अंग्रेजों से, हमने तो पाकिस्तान क्रिएट किया था, तो पता नहीं हम कहाँ से आजाद हुए थे, ये बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन खैर आप कह रहे तो ठीक ही कह रहे हो, आपकी बात से मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ, इसलिए कि असद तूर अभी तक बाहर नहीं आया, और असद तूर ने इन्हीं के ऊपर कोई बात की थी, जिसके बाद असद तूर जो है वो बेचारे अभी तक जो है हमारे साथी जेल में है और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आते हैं। खैर मैं रोज ही असद को याद करती हूँ, आई होप कि जल्दी वो बाहर आ जाए। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर जो जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जी हाँ, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सक रही तो उसके लिए उनके जो इमरान खान के साथी हैं, जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जी हाँ गंडासपुर साहब, जी हाँ अली अमीन गंडासपुर, उनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और यकीनन वो उसके उनसे मुलाकात भी शायद इसीलिए कर रहे होंगे कि उन्हें बात करनी होगी इमरान खान को लेकर, और इमरान खान के बारे में ही वो कोई बात करने के लिए उन्होंने उनसे टाइम लिया होगा। लेकिन किस तरह की मुलाकात रहेगी, दोनों में क्या बात होगी, खैर वो तो जब मुलाकात हो जाएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन यकीनन थोड़ा सा टेंशन तो रहेगा, थोड़ा सा टेंस माहौल तो रहेगा, इसलिए कि दोनों पार्टीज अलग अलग हैं। एक पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर है और गंडासपुर साहब का ताल्लुक पीटीआई से है। इमरान खान ने ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जो है नॉमिनेट किया था, और उसके बाद खैर वो बन भी गई, एक अलग बात है। हम आगे बढ़े और हम आपको जी ये फिर एक बार जी मोहसिन नकवी साहब ही हैं, और वही खबर है इनकी कि जी ये सैलरी नहीं लेंगे, मतलब ये कि काम करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन बहरहाल सैलरी नहीं लेंगे। हो सकता है कहीं और से पैसा बना लें, ये मिनिस्टर्स का ये भी बड़ा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि इनकी सैलरी जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा
जो पैसा है ये वैसे भी बना लिया करते हैं, मतलब काम करके। यार आप लोग करप्शन के पीछे क्यों चले जाते हो? हर बात में करप्शन थोड़ी मैं कह रही हूँ कि मतलब पैसा बना लेंगे, हो सकता है कोई और साइड बिजनेस हो इनका, इनका भी कोई यूट्यूब चैनल हो, या हो सकता है ये कहीं पे सब्जी बेचते हो, कोई और काम करते हो, तो हो सकता है इस तरह से। सब्जी से मुझे याद आया, सब्जी भी पाकिस्तान में आजकल बहुत महंगी है, फ्रूट्स भी बहुत महंगे हैं, और लोग यकीनन बहुत परेशान है कि करें तो क्या करें। हम बात करेंगे एक बार फिर जी वफाकी सरकारी ऑफिसेज में जी खरबों रुपए के जो है उसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, 2021 से 22, यानी 2021 और 2022 में जो है वो सरकारी ऑफिसेज में कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन हुई है। अब क्या करप्शन हुई है, खैर वो डिटेल तो हम आपको यकीनन बताएंगे आगे के शोज में, लेकिन बात सारी ये कि कौन सी नई बात है। सरकारी ऑफिसेज में तो हमेशा से करप्शन होती रही है और कोई रोक नहीं पाया, इसलिए कि भाई वही बात है कि जिन लोगों को रोकना चाहिए वो खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जब चोरी होती है, डाका पड़ता है, तो तब ये भी कहा जाता है कि जी पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। तो इसी तरीके से कई बार, मतलब मिले हुए, हर बार नहीं लेकिन कई बार कहा ये जाता है कि जी शायद पुलिस वालों की भी कोई साथ में सेटिंग है इसलिए हो गया। तो अब ये जो सरकारी ऑफिसेज में करप्शन हुई है 2021 से लेके 2022 तक, और उसमें जो है कहा यह जा रहा है कि बिलियन ऑफ रुपीस की करप्शन हुई है, तो यकीनन उसमें कोई ना कोई तो होगा ना जिसका हाथ होगा, जिसका आशीर्वाद होगा, जिसकी वजह से ये हुआ। और ये लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे, मैं ये भी बता दूं आपको, ये सिर्फ खबर है और ये खबर तक ही रह जाएगी, और 2-3 दिन के बाद ये खबर भी गायब हो जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, हम लोग इसी तरीके से पाकिस्तान को चला रहे हैं, तभी पाकिस्तान का ये हाल है। खैर हम चलते हैं यहाँ से, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।